हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश रना चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल क्या होते हैं, उदाहरण क्या होते हैं? व्हाट इज द साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के पहचान क्या होते हैं? आज हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे, एक एक कर्नर को टच करेंगे। गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है अंत तक। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। यदि आप एडवांस लर्नर है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वैशिष्ट्यवाचक सर्वनाम। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? each, every, either and neither are called distributive pronoun when these are used as pronoun. Each, every, either and neither are called distributive pronoun when these are used as pronouns. यानी each, every, either और neither को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है जब इनका प्रयोग एक प्रोनाउन की तरह, एक सर्वनाम की तरह होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। Each of you is intelligent. Each of you is intelligent. आप लोगों में से प्रत्येक, आप लोगों में से सभी इंटेलिजेंट है, तेज है। यहां पर जो each है प्रोनाउन है, प्रोनाउन में यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है एज अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन के रूप में हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह प्रोनाउन के रूप में हुआ है? यहां पर ईच का प्रयोग एक प्रोनाउन के रूप में हुआ है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। जहां पर ईच के बाद, एवरी के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद कोई नाउन नहीं होगा, कोई संज्ञा नहीं होगा, तो आप समझ जाना कि यहां पर इन सब का प्रयोग एक प्रोनाउन की तरह हुआ है। यहां पर ईच जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन में यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसका प्रयोग एक प्रोनाउन की भांति, एक सर्वनाम की भांति हुआ है। ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट। आप लोगों में से प्रत्येक, आप लोगों में से सभी, आप लोगों में से हर कोई इंटेलिजेंट है, तेज है। ईच यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एवरी ऑफ दोज बुक्स इज एक्सपेंसिव। उन किताबों में से प्रत्येक, एवरी ऑफ दोज बुक्स, उन किताबों में से प्रत्येक इज एक्सपेंसिव। उन किताबों में से प्रत्येक एक्सपेंसिव है, यानी महंगी है, कीमती है। यहां पर जो एवरी है प्रोनाउन है, प्रोनाउन में यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहां पर एवरी का प्रयोग एक प्रोनाउन की भांति हुआ है, एक प्रोनाउन के रूप में हुआ है। देखिए, इसके बाद कोई नाउन नहीं, एवरी के बाद कोई नाउन नहीं है। एवरी के बाद, ईच के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद कोई नाउन नहीं है। तो जहां पर इन सब के बाद कोई नाउन नहीं होगा, समझ जाना कि इनका प्रयोग एक प्रोनाउन की भांति हुआ है। मैं यह बात आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं कि प्रोनाउन अपने साथ नाउन कभी नहीं लेते हैं। प्रोनाउन अपने बाद नाउन कभी नहीं लेते हैं। ये प्रोनाउन की सबसे बड़ी खासियत है, ये ध्यान देने वाली बात है। एवरी यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि एवरी का प्रयोग एक प्रोनाउन की तरह, एक सर्वनाम की तरह हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, और जब ईच के बाद, एवरी के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद कोई नाउन नहीं होगा तो वहीं पर ये प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आपको समझ जाना है कि यहाँ पर एवरी का या ईच का या आइदर का या नाइदर का प्रयोग एक प्रोनाउन की तरह हुआ है, क्योंकि प्रोनाउन अपने बाद नाउन कभी नहीं लेते हैं, प्रोनाउन अपने साथ नाउन कभी नहीं लेते हैं। आइदर ऑफ देम वाज पुअर। उन लोगों में से कोई एक, उन लोगों में से कोई एक गरीब था, पुअर था। बच्चों, ध्यान देना है, यहां पर आइदर को आप ईदर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खासकर ईदर का प्रयोग अमेरिकन्स करते हैं। अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिकन इंग्लिश में आइदर को ईदर कहा जाता है, नाइदर को नीदर कहा जाता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में आइदर
और नाइदर बोला जाता है। और अमेरिकन इंग्लिश में आइदर को ईदर, नाइदर को नीदर। तो हम यहाँ पर ज्यादा प्रीफर जो है ब्रिटिश इंग्लिश को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये नेटिव लैंग्वेज है वहां की। इसलिए आप ईदर ना पढ़ करके आइदर पढ़िए, नीदर ना पढ़ करके नाइदर पढ़िए। ये आपके लिए सबसे बढ़िया ये होगा, बेहतरीन होगा, बेहतर होगा। आइदर ऑफ देम वाज पुअर, यहां पर जो आइदर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसका प्रयोग एक प्रोनाउन की भांति हुआ है। कैसे प्रोनाउन की भांति हुआ है? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसीलिए यहां पर ये प्रोनाउन की भांति हुआ है। नाइदर ऑफ दिस बॉयज इज बेटर देन यू, इन लड़कों में से कोई नहीं, इन लड़कों में से कोई एक भी नहीं तुमसे बेहतर है। नाइदर ऑफ दिस बॉयज, इन लड़कों में से कोई नहीं, बेटर देन यू, तुमसे कोई भी एक नहीं बेहतर है। यहां पर जो नाइदर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नाइदर प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसका प्रयोग यहां पर एक प्रोनाउन की भांति हुआ है, एक सर्वनाम की भांति हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि नाइदर के बाद कोई नाउन नहीं है, कोई सुबंत नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए यहाँ पर नाइदर का प्रयोग एक प्रोनाउन की तरह हुआ है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है। जब इनका प्रयोग सेंटेंस के अंदर एक प्रोनाउन की भांति, एक सर्वनाम की भांति होता है। सर्वनाम हम उसे ही कहते हैं जिनके बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है, नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ये सर्वनाम की सबसे बड़ी खासियत है, विशेषता है। इन सब के सेंस को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, सभी, हर कोई। एवरी, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, सभी, हर कोई। आइदर, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, या बहुत सारे में से कोई एक। मान लीजिए ढेर सारा है और उनके बीच में हमें किसी एक को बतलाना है, तो वहां पर हम आइदर का प्रयोग करेंगे। आइदर माने दो में से कोई एक या बहुत सारे में से कोई एक। नाइदर मीन्स दो में से कोई नहीं या बहुत सारे में से कोई नहीं। बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये एडजेक्टिव भी है, ये विशेषण भी है। और ये विशेषण कैसे है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये विशेषण कैसे है? ये विशेषण तब है जब इनके बाद नाउन लगा होगा। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट हियर, यहाँ हर बच्चा, यहाँ प्रत्येक लड़का इंटेलिजेंट है, तेज है। यहाँ पर ईच प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ईच प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ईच एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन लगा है। बॉय क्या है? नाउन है। तो जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन लगा होगा तो आप समझ जाना कि वहां पर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। एवरी पेन इज ब्यूटीफुल, प्रत्येक कलम ब्यूटीफुल है, सुंदर है, हर कलम सुंदर है। यहां पर जो एवरी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन लगा हुआ है। आइदर हाउस वाज बैड, दो में से कोई एक घर बैड था, बुरा था। यहां पर जो आइदर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद हाउस नाउन लगा हुआ है। नाइदर गर्ल स्टॉप्स हर, दो में से कोई एक लड़कियां भी उसे स्टॉप्स यानी रोकती नहीं है। यहां पर जो नाइदर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन लगा हुआ है। गाइज मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके गाइज इसको शेयर कीजिए ताकि यह बच्चे के पास पहुंचे। हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में ये पहुंचे और बड़े पैमाने पर वहाँ के बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।